नमस्कार। पिछली वीडियो में हम सार्क मतलब साउथ एशियन और साउथ ईस्ट एशियन एशियान में देख चुके हैं। अब एशिया में जो आपका बचा हुआ है वो है ईस्ट एशिया के कंट्री। इनका कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन नहीं है, तो सारी कंट्रियों को हमको अलग अलग देखना पड़ेगा। तो आप जब ईस्ट एशिया की तरफ मतलब सेंट्रल एशिया से एशिया की तरफ बढ़िएगा ना, तो आपको सबसे पहले जो कंट्री मिलेगी एक बड़ी सी कंट्री जिसका नाम है चाइना। चाइना। अभी छोटा अपना नाम भी चेंज कर दिया है अपने गतिविधियों के चलते। अपना नाम ही क्या चेंज किया है, PRC। अभी मेड इन चाइना नहीं रहता है, इसके प्रोडक्ट्स मतलब प्रोड्यूस किए हुए गुड्स पे उस पे लिखा रहता है PRC मतलब पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। अपना नाम क्या रखा है ये, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो ये इसके बारे में क्या जानिएगा, ये है मिस्टर कोरोना, क्योंकि यहीं से कोरोना मिस्टर मुनीब। मुनीब समझते हैं आप लोग? मुनीब का मतलब हुआ ना कि कर्जा दे दे करके जो इतिहास में गरीबों को जो लूट लेते थे, ये आजकल छोटा देश को लूटता है, लेकिन वो सब खैर अलग बात है। आइए हम इसके बारे में कुछ जानते हैं, इसके ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में। तो जब आप चाइना में देखिएगा ना, तो सबसे ये जो नॉर्थ पार्ट है ना, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट चाइना का, इसको बोलते हैं मंचूरिया। ये इतना बड़ा था नहीं, ये बिना मतलब का अपने नेबर कंट्रियों से झगड़ा नहीं करता है, सबसे ये जमीन नोचता है। तो ये वाला जमीन ना, ऊपर में आपको एक बड़ा सा देश दिख रहा होगा मंगोलिया, उससे वो छीना हुआ है। आप एक खाना खाते होंगे, एक डिश है काफी फेमस जिसको बोलते हैं मंचूरियन, वो इसी रीजन का डिश है। काफी फर्टाइल लैंड है, तो ऊपर वाले चीज को क्या, ऊपर वाले पार्ट को मतलब नॉर्दर्न पार्ट को क्या बोलते हैं हम, मंचूरिया। यहाँ पे इसकी कैपिटल है बीजिंग, और इस वाले पार्ट को ना, ये मेन चाइना है, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं, ये लोग बोलता है हान चाइना, क्योंकि इधर ही हान डायनेस्टी का ना रूल था। यहाँ पे आपका टकला मकान डेजर्ट और गोबी डेजर्ट का कुछ एक्सटेंडेड पार्ट, और इधर है ये सिंजियांग प्रांत। सिंजियांग प्रांत से ही इसका एगो छोट भाई है, ये बड़ा भाई, एक और एगो छोट भाई, ये पाकिस्तान। हम नाम नहीं लेंगे, नाम लेने से किसी किसी को खराब लग जाएगा। आप थोड़ा पाकिस्तान का शेप देखिए ना, एक बहुत खूबसूरत सा प्यारा सा आदमी का जानवर होता है, उससे कुछ मिलता जुलता हुआ नजर आ रहा है। करता भी वही काम है। यहां से ही ये सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, जो पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक जाएगा। देख के समझ जाना तुम लोग, बोलना मत, बोलना नहीं चाहिए। तो सीपेक बना रहा है यहां से, सीपेक यही है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और इधर युगर मुस्लिम रहते हैं, ये इसका दोस्त है, आई पूरा मुस्लिम का ठेका ले ले रहता है। इधर के जो युगर मुस्लिम है जिनको चाइना तबाह करके रखा है, एक बार नहीं बोलता है, क्योंकि बड़े भैया है ना, कुछ दिन में ये उसके गोद में बैठे, अब तो बिकने वाला है, खत्म हो गया इससे। नेक्स्ट तो ये हुआ आपका चाइना। ऊपर से है मंगोलिया, तो मंगोलिया के ही थे चंगेज खान। अभी भी यहाँ पे मतलब उतना डेवलपमेंट नहीं। नोमेड्स, नोमेड्स आप समझते होंगे, जो हमारे अर्ली मैन करते थे, मतलब फूड गेदरर्स की है जीवन, मैक्सिमम लोग जीते हैं। इसका कैपिटल है उलान बटूर। यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी गए थे। और इधर कुछ ना, वो एक मतलब बात अभी आगे बनी नहीं है, लेकिन वो बन जाती ना तो जबरदस्त हो जाता। यहाँ पर वो एक एयर बेस बना लेते ना, अगर मंगोलिया से मांग करके यहाँ पे एयरबेस बना लेते हैं, सोचिए ना, यहीं पे बिंजिंग है, एयरबेस से बिंजिंग को जीत लो, देश जीत लो। और इसका और मंगोलिया का दुश्मनी चलता है, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो मंगोलिया से हमको रिश्ता बना के रखना चाहिए। तो ये हो गया मंगोलिया। ऊपर से इधर देखिए, ये एगो छोटका, यहाँ पर मतलब बड़का जी, यहाँ पर एगो और है पगला, नॉर्थ कोरिया। यहाँ पर किम जोंग, और उसके बारे में अब कौन नहीं जानता, क्या बोले मतलब इस देश के बारे में। ये लोग साला मतलब देश है क्यों, वन नहीं, 1 2 और 3। और सबसे बड़ी बात है, ये तो ऑफिशियल न्यूक्लियर पावर है, ये अनऑफिशियल है, ये भी अनऑफिशियल है। मतलब ये लोग न्यूक्लियर पावर स्टेट है, और ये लोग का हरकत देखिएगा ना। अभी अमेरिका, पता चला ना, अमेरिका इसका न्यूक्लियर लेने वाला है, क्योंकि छोटा भिखारी बनते हुए उसको भी बेच देगा। तो ये हुआ किम जोंग। नीचे साउथ कोरिया, जबरदस्त देश है, इंडिया से काफी अच्छे रिलेशन है, काफी अच्छे से। एक एशियन टाइगर करके ग्रुप है, एशियन टाइगर, इसमें आपका आता है हांगकांग, साउथ कोरिया, ताइवान। ताइवान को वन चाइना पॉलिसी के चलते इसको यूएन में बैठने नहीं देता है। इसकी एक कहानी है, मैं आता हूं इधर तो बताता हूं। तो क्यों इनको एशियन टाइगर कहा जाता है? जापान हुआ, साउथ कोरिया, ताइवान और हांगकांग, इन चारों की इकोनॉमी ना बहुत फास्ट चलती है, टाइगर की तरह, मतलब फटाक से फ्लरिश हो जाती है, तो इनको एशियन टाइगर कहा जाता है। अभी एक ये जो आपको लंबा सा देश दिख रहा है, बिखरा हुआ, टूटा हुआ, ये है जापान। जापान इंपॉर्टेंट है। जापान का जो सबसे नॉर्दर्न पार्ट वाला आइलैंड है ना, इसका नाम है होकाइडो। क्या नाम है? होकाइडो।
इसका जो सबसे बड़ा आइलैंड है ना, ये बीच वाला, इसका नाम है हुन्सू। यहां पे एक छोटा सा आइलैंड है, इसका नाम है कैशू। गोजा आ गया। एशियन टाइगर को डिलीट कर दो। इसका नाम है कैशू आइलैंड। इधर भी है चोगागू, चोंगू, चोगालू, ऐसा आइलैंड, जापानी टर्म है, सबको परेशानी होती है। तो ये होकाइडू, और होकाइडू और हुन्सू के बीच में ना, इसको बोलते हैं, टी से स्टार्ट होता है, मतलब इन लोग का सब चीज सुनामी जैसे। सुगारू स्ट्रेट, सुगारू स्ट्रेट से ना बुलेट ट्रेन, मतलब अंदर से समुद्र के अंदर से टनल बना के होकाइडो और हुन्सू आइलैंड को जोड़ता है। मैंने हुन्सू का क्यों नाम लिया? हुन्सू पे ही इसकी राजधानी है टोक्यो, इसी पे है नागोया। नागोया प्रोटोकॉल यहीं पे हुआ था, जिसके चलते बायोडाइवर्सिटी बचाने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी ने डिसाइड किया था। दूसरी बात है, ये मैंने कैसू को क्यों बताया, क्योंकि यहां पे है हिरोशिमा, आपको वो ट्रेजेडी तो याद ही होगी, और यहां पे है नागासाकी। जापान एक ऐसा मुल्क है, एक मतलब एक कंट्री है जिसने 2 परमाणु अटैक को झेला है, और आज भी इसकी इकोनॉमी फ्लरिश कर रही है। जो नागासाकी में बम गिरा था 6 अगस्त 1945, उस बम का नाम था लिटिल बॉय। जो हिरोशिमा में गिरा था 9 अगस्त, ईयर सेम रहेगा आपका 1945, इसका नाम था फैट मैन। 3 साल में लिटिल बॉय फैट मैन बन गया, मतलब 3 दिन में, सॉरी 3 दिन में फैट मैन बन गया। तो ये है आपका जापान। अब मैंने पहले ही कहा था कि ताइवान को बहुत सारे कंट्री ऑफिशियली, मतलब एक इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र और सोवरेन कंट्री नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनको चाइना से ट्रेड करना होता है। चाइना पूरे वर्ल्ड का एक तरह से सप्लायर है, तो ताइवान दब के रह जाता है। बहुत पहले जो लोग चाइना में डेमोक्रेटिक पार्टी बनाना चाहते थे, आप लोग सभी जानते हैं कि यहां पे, मतलब जो इंडिया में भी है, यहां पे मार्क्सवादी फॉलो करने वाली कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना में। लेकिन ये जो लोग यहां पे रहते हैं, वो चाहते थे ना कि चाइना में डेमोक्रेटिक इलेक्शन हो, जस्ट लाइक इंडिया। लेकिन बीच में गृह युद्ध हुआ, और यहां पे लोग भाग करके आ गए जो डेमोक्रेसी को प्रीफर करते थे, और डेमोक्रेसी को प्रीफर करते थे, और यहाँ ताइवान आइलैंड पे वो आके रहने लगे। और उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम ना कभी फ्यूचर में चाइना को जीत लेंगे, और उसके बाद यहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बिठाएंगे। मतलब सोचिए, स्कूटर है कि साइकिल है, साइकिल से ही बड़का पहाड़ जीतेगा। मतलब सोचने का भी, अरे वहीं पे रहता, फाइट करता, आधा चाइना बांट लेता, तो ये लोग खुद हट गया। अब ये क्या सोच रहा है कि 2000, इसका प्लान है 2025 तक चाइना को घोंट लेगा। इधर तिब्बत को घोंट लिया, अभी भी इसका पेट नहीं भरा है। इसको लद्दाख चाहिए, नेपाल चाहिए, भूटान चाहिए, अरुणाचल प्रदेश चाहिए, सिक्किम चाहिए। पाल्म एंड फिंगर थ्योरी आप लोग सभी जानते हैं। तो ये थे आपके ईस्ट एशिया के देश। नेक्स्ट बैच में हम बात करेंगे सेंट्रल एशिया के बारे में। थैंक यू।